पास्ट पेपर्स में हमारा आज का जो यूनिट है वो रिप्रोडक्शन है। तो हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में प्रीवियस एग्जाम्स में हम डीकेट में कौन कौन से सवाल आ चुके हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसी तरह के सवाल आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी रिपीट हो सकते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द टाइप ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन टेस्टिस which produce testosterone is the interstitial cells, germ cells, Sertoli cells और spermatocytes। तो इसमें जो करेक्ट है वो है इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनके लिए एक वर्ड यूज होता है लेडिक सेल्स। एक तो अपने याद रखना, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है जो कि एक मेल हार्मोन है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, इंटरस्टिशियल सेल्स पर एक हार्मोन का एक्शन होता है जिसको हम एलएच या आईसीएसएच कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कहाँ से आता है? ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। जैसा कि नम्स में भी ये सवाल आया है, कल जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर उसने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पूछे थे, तो वहां पर जो वो ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों के दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो लिडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से एक बात और भी आपने याद रखनी है, ये सर्टोली सेल्स होते हैं, इनके ऊपर भी एक एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन है वो एक्ट करता है, दैट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है और ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। सर्टोली सेल्स का एक नाम जो है वो हम इसको नर्स सेल्स भी कहते हैं, नर्स सेल्स। अब टेस्टोस्टेरोन आप जानते हैं कि इसका जो काम है वो स्पर्म प्रोडक्शन है, ये स्पर्म प्रोडक्शन में काम करता है। और अगर ये आ जाए कि स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन करता है, तो वो हार्मोन सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनहिबिन, ये सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस होगा एंड दैट विल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। कंट्रोल का मतलब यहाँ आता है कि वो उसके जो नंबर्स को रेगुलेट करते हैं। तो ये दो तीन सवाल यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 366 पे आ जाए। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच, डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो ये इसमें करेक्ट है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करेगा तो एंडोमेट्रियम जो है, जो कि इनर लाइनिंग है यूट्रस की, जो कि स्टेबल ही प्रोजेस्टेरोन की वजह से थी, तो जैसे ही डिक्रीज करेगा तो वो शेड होना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर बीटा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओगोनियर प्रोड्यूस्ड इन द जर्म सेल्स ऑफ। ओगोनिया जो प्रोड्यूस होने हैं ये ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो आप जानते हैं कि ओवरी जो कि एक गोनेड है, और हम जानते हैं कि गोनेड्स के अंदर ही एग और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब जो यूट्रस है, यूट्रस इज कॉल्ड द वॉर्म, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वॉर्म। तो वॉर्म के अंदर सिंपली क्या होनी है, डेवलपमेंट का फिनोमेना होता है। यहाँ आप जानते हैं इम्प्लांटेशन होती है और वहां पर डेवलपमेंट का प्रोसेस आता है। सर्विक्स इज द नैरोइंग डाउन पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट ओपन विद द वजाइना। तो ये इसके अंदर जो है वो करेक्ट ऑप्शन ओवरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स the cessation of the oogenesis, breakdown of oocyte, ovulation और development of the zygote। तो आप जानते हैं कि जो luteinizing हार्मोन होता है ये ओवुलेशन इंड्यूस करता है। ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल, और हम जानते हैं कि ये 14th डे जो है, दैट्स द डे ऑफ ओवुलेशन, एंड दैट्स आल्सो कॉल्ड द मिड ऑफ द साइकिल ऑफ लाइक, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका मिड में जो है वो हम जानते हैं ओवुलेशन का फिनोमेना होता है। Next question is, syphilis is a sexually transmitted disease which is caused by a bacteria is called the Treponema pallidum। Charlie is correct। ठीक है, बाकी भी कुछ बैक्टीरिया, नाइजीरिया गोनोरोआ, ये नाइजीरिया की कंडीशन डिजीज कॉज करती है। एचआईवी जो है, एड्स कॉज करते हैं। आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लिखी हुई है, तो इसमें ट्रेपोनीमा प्लिडियम जो है ये एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक स्पाइरोकीट है। स्पाइरल शेप भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, द साइफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द ट्रेपोनिमा प्लिडियम। फिर उसमें से वही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए गया है जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ा है। उसके बाद 371, डिस्चार्ज ऑफ ओवम और द सेकेंडरी आउटसाइड फ्रॉम द फोलिकल और फ्रॉम द ग्रेफन फोलिकल इज कॉल्ड ओवरी। या ग्रेफन फोलिकल से जब वो रिलीज होता है उसको हम ओवुलेशन कहते हैं। डेल्टा इज करेक्ट। ग्रेफन फोलिकल जो है, इसके लिए हम दो तीन वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड टर्शरी फोलिकल भी यूज हो सकता है, इसके लिए वर्ड मिच्योर फोलिकल भी यूज हो सकता है, तो याद रखना है। और ये एक राइपेंड फोलिकल भी है, ये भी वर्ड यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब वो रप्चर्ड होता है तो फिर उसमें से ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है। 372, second meiotic division is the secondary oocyte proceed as for as, ये मेटाफेज तक प्रोसीड हो। और उसके बाद आप जानते हैं कि मेटाफेज के अंदर वो अरेस्ट होता है, अरेस्टेड एट द मेटाफेज 2। अब अरेस्ट दो जगह होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने याद रखना है कि अरेस्ट कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, एक तो ये है कि अरेस्ट जो आता है वो प्रोफेज 1 के अंदर भी आता है, प्रोफेज 1 में अरेस्ट आता है। और ये जो अरेस्ट होता है ये बहुत सारे सालों तक होता है, दैट इज फॉर ईयर्स।
और ये तकरीबन 11 to 13 ईयर्स तक ये रेस्ट रहता है। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि जब फीमेल की बर्थ होती है उस दौरान उसके अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और द नंबर और लाइक 40,000 एट द टाइम ऑफ बर्थ, सो दे आर ऑल अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1। बट ऑन प्यूबर्टी जब वो दोबारा से डेवलप होना शुरू होते हैं तो उस वक्त वो उस अरेस्ट से रिलीज हो जाते हैं, और उसके बाद फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जब सेकेंडरी ओसाइट बनता है, सेकेंडरी ओसाइट, तो ये मेटाफेज 2 के अंदर आकर अरेस्ट हो जाता है। तो प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट होता है प्राइमरी ओसाइट, और मेटाफेज 2 के अंदर जो रेस्ट होता है वो सेकेंडरी ओसाइट होता है, याद रखें। ओके, 373 है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू द मैच्योर स्पर्म। मैच्योर स्पर्म में कौन कन्वर्ट होते हैं? स्पर्मेटिड्स होते हैं, वो मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। यहां से स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तो ओवरऑल स्पर्म प्रोडक्शन का फिनोमेना है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस द लास्ट स्टेप ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें क्या क्या इवेंट्स आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आता है वो है शेडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो शेड हो जाता है, यानी बहुत कम रह जाता है। स्पर्मेटिड में साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है और स्पर्म में साइटोप्लाज्म कम हो जाता है। आप जानते हैं कि इसमें चेंज ऑफ शेप भी आती है। शेप कैसे चेंज होती है? शेप जो चेंज होती है वो राउंड टू इलोगेटेड। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो राउंड होते हैं, और जो स्पर्म बन जाते हैं वो इलोगेट कर जाते हैं। तो ये भी इसके अंदर जो है वो आ सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो शेप चेंज आती है वो इसके अंदर जो है वो मोटिलिटी आ जाती है, मूवमेंट। अब मोटिलिटी का मतलब ये है कि जो स्पर्म होती है, आप जानते हैं कि स्पर्म में टेल आ जाती है जिससे वो मोटाइल हो जाती है। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं उस स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर होते हैं, बट देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर में भी कोई चेंज नहीं आती, क्रोमाटिड्स के नंबर में भी कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि स्पर्मेटिड्स और स्पर्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिड्स सेम होते हैं। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, वैसे लेक्चर में बड़ी डिटेल से इसको जो है वो बताया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट भी है कि अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी हैप्लॉयड हैं, स्पर्मेटो जो स्पर्मेटिड्स हैं ये भी हैप्लॉयड हैं, स्पर्म भी हैप्लॉयड हैं, और स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स, ये हमने बात की थी बड़ी डिटेल में कि कैसे जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिड में फर्क आता है। अब देखें, सबसे पहले कौन सा मैं अरेंज करूं तो स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले आएगा। तो स्पर्मेटोगोनिया में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, और जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो भी 46 होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअली द स्पर्म मदर सेल्स हैं जहां से ये प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन यहां से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो क्रोमोसोम है वो तो 46 ही रहते हैं, लेकिन जो क्रोमाटिड्स हैं वो 92 हो जाते हैं। उसके बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी बनना है। अब क्योंकि यहां से यहां जब होगी तो मियोसिस 1 होनी, तो मियोसिस 1 जो है उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन है और क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। अब जब रिड्यूस होंगे तो क्या चेंज आएगी? क्रोमोसोम 23 और क्रोमाटिड्स 46, बिल्कुल हाफ हो जाएंगे, इसका हाफ हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनने हैं, और फिनोमिना क्या होना है? मियोसिस 2 का फिनोमिना होना है, जिसमें क्रोमाटिड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, क्योंकि क्रोमोसोम तो उतने रहने, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है ये भी हैप्लॉइड है। तो स्पर्मेटिड्स आ जाए या स्पर्म आ जाए, अब केस हो जाएगा क्रोमोसोम तो उतने ही रहेंगे, अब क्रोमाटिड्स भी आधे हो जाएंगे, वो भी 23 हो जाएंगे। तो ये स्पर्मेटिड में भी यही सिचुएशन होती है और स्पर्म के अंदर भी यही सिचुएशन होती है। तो अब आप देखें कि अगर हम ये कहते हैं कि स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम और क्रोमाटिड्स हैं दे आर एग्जैक्टली द हाफ देन द स्पर्मेटोगोनिया, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम 46, यहाँ 23, यहाँ क्रोमाटिड 46, यहाँ 23। लेकिन अगर आ जाए विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो फिर देखें फर्क आ जाएगा। यहाँ क्रोमोसोम तो हाफ है लेकिन क्रोमाटिड्स देखें 1/4 है। तो यहाँ मैं एक पॉइंट लिख दूं, जैसे कि सवाल आ सकता है अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि जो क्रोमाटिड्स है ना वो अमाउंट ऑफ डीएनए को शो करते हैं, ये याद रखना है, इज 1/4 इन स्पर्म एज कंपेयर टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है, प्रॉपरली स्टूडेंट्स को ये नहीं क्लियर होता, जिस वजह से अगर सवाल आ जाता है तो फिर गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से ओपन होता है। 375 है, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू, स्पर्मेटोगोनिया किसमें जाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जाएंगे। पूरा सीक्वेंस मैंने आपको ऑलरेडी जो वो बता दिया है। ट्रेपोनीमा प्लीडियम दैट कॉज द साइफिलिस, साइफिलिस कॉज करेंगे।
नेक्स्ट है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन द टेस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरस्टिशियल जो होता है वो बिटवीन, तो ये होते हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब दो तरह के सेल्स होते हैं, अगर तो बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आए तो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, अगर आ जाए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड अंदर तो फिर सर्टोली सेल्स है, वो उसके अंदर होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 375 टाइप ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन टेस्टिस व्हिच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिंग सेल। अब देखिए कितनी दफा ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, इसको अच्छे से लर्न करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जानते हैं कि ग्लैंडुलर होता है, इससे प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। प्रोजेस्टेरोन इसके अलावा प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम प्लेसेंटा, तो ये भी आपने इसके अंदर याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अगेन आगे इंटरस्टिशियल सेल्स से प्रोड्यूस होता है। 381 द ओवोसाइट रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन इज इन। अब ओवुलेशन के बाद जब वो रिलीज होते हैं तो वो मेटाफेज 2 में होते हैं, ऊपर ये कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करके आया हूं। मेटाफेज 2 के अंदर ये अरेस्ट है, और इस अरेस्ट को रिलीज कौन करवाएगा, इस अरेस्ट को रिलीज कराएगा फर्टिलाइजेशन। अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो वो रिलीज होकर पहले एग बनेगा फिर जाइगोट बनेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो एज इट इज रिलीज हो जाएगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। Yellow glandular structure formed after the release of egg from the follicle. This is called the corpus luteum. अब ये जो ल्यूटियम वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड ल्यूटिनाइजेशन से आया, और इसका मतलब ही होता है टर्निंग इनटू येलो। तो अगर माइक्रोस्कोप से आप स्टडी कर रहे हो ओवरी का स्ट्रक्चर और आपको येलो स्ट्रक्चर जो है वो मिल रहा है, ग्लैंडुलर तो है ही लेकिन येलो कलर की वजह से आप कॉर्पस ल्यूटियम को आइडेंटिफाई करते हैं। 381 ऑन प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय, तो इसके अंदर जैसा कि इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्न, तो ये स्टिमुलेट करेगा प्राइमरी फॉलिकल को। ओके 384 है causative agent of sexually transmitted disease that affects the mucous membrane of the urinogenital tract। तो इसके अंदर जो करेक्ट है वो चार्ली है, नाइजीरिया गोनोरिया, ये गोनोरिया डिजीज के अंदर होता है। अच्छा इसमें मैंने बताया है कि अब आपने बुक को ही फॉलो कर लेना है, अदरवाइज जैसे मैंने आपको कहा कि करेक्ट जो है वो उसमें उलट है, आप उसमें नेगेटिव ही लगाना है, लेकिन क्योंकि बुक में है तो आप उसको, अगर वो ऑप्शन ना हो तो फिर आप करेक्ट वाला करें, अदरवाइज आपने बुक को ही फॉलो करना है। उसको 385 इन ह्यूमन टेस्टिस व्हिच स्ट्रक्चर इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम द इनसाइड द टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर से कौन स्पर्म जो है उसको कैरी करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनोजेनिटल डक्ट, सेमिनल वेसिकल और वेज फ्रेंचिया। यस वेज फ्रेंचिया, ये एक से ज्यादा दफा जो है यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि कैरी करेगा, टेस्टिस के अंदर से बाहर लेके जाएगा। ठीक है, हाँ अगर ये आएगा कि स्पर्म प्रोडक्शन में कहां पर होगी, स्पर्म प्रोडक्शन, तो आपने बताना है कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो होगी इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म प्रोडक्शन हो जाएगी उसके बाद फिर वो रेटिटेस्टिस के अंदर, ठीक है, रेटिटेस्टिस से वेज फ्रेंचिया, फिर वहां से आगे बाहर जब जाएंगी टेस्टिस के अंदर तो वो एपिडाइडमस में जाएंगी, और एपिडाइडमस से वेज डेफरेंस के अंदर जाएगी, इसको हम वेज डेफरेंस कहेंगे, और फिर यहां से जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा के अंदर जाएगी। यस इसको हम ये नाम भी यूज करते हैं, एफरेंट डक्टलस भी कहते हैं इसको। ठीक है, आउट ऑफ दैट, इफरेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इट्स इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट भी आ सकता है, प्रॉक्सिमल पार्ट भी आ सकता है, या इसका एक नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका प्रॉपर नाम जो है वो उस पार्ट का, उसको एम्प्यूला कहते हैं, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, बिल्कुल शुरू वाला हिस्सा होता है ओविडक्ट का। 387 है इन द फीमेल एफएसएच स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस। अब कौन सा हार्मोन एफएसएच प्रोड्यूस करवाएगा, ये एस्ट्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस करेगा। ये कल नम्स के पेपर के अंदर भी, ये सवाल पेपर के अंदर आया है, तो ये इसमें आप करेक्ट जो है वो इसमें रखेंगे कि एफएसएच जो है दैट स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन। उसके बाद 388 पे चलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के बहुत सारे फंक्शन है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन ओवुलेशन को स्ट्रेस करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एफएसएच को इनहिबिट करता है, बर्थ
कंट्रोल पिल में कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। 388 syphilis sexually transmitted disease is caused by the treponema pallidum. Beta is correct. 389 in which phase of human female menstrual cycle endometrium prepared for the implantation of the embryo, जिसमें मैक्सिमम थिकनिंग होगी एंडोमेट्रियम की, वो प्रिपेयर्ड है फॉर द इम्प्लांटेशन, सो दैट इज अ सेक्रेटरी फेज। तो ये सवाल कई दफा पेपर में आया भी है कि बताएं किसके अंदर एंडोमेट्रियम जो है उसकी मैक्सिमम थिकनिंग है, वो फुली प्रिपेयर्ड है फॉर द इम्प्लांटेशन, तो वो सेक्रेटरी फेज के अंदर होती है। इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और रेगुलेटेड बाय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स हैं दैट रेगुलेटेड बाय द गोनेडोट्रोफिन। अब गोनेडोट्रोफिन कौन कौन से हैं आप जानते हैं, इसमें एक एफएसएच है और इसके अंदर एलएच है, ये गोनेडोट्रोफिन। अब यहाँ देखिए ये बात याद रखनी है कि गोनेडोट्रोफिन कौन से हैं, ओवरियन हार्मोन कौन से हैं। जैसे कल मैंने कहा कि नम्स के पेपर में आया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन, जो पिट्यूटरी हार्मोन कौन से हैं। अब उसमें एफएसएच एलएच भी था, एफएसएच एस्ट्रोजन भी था, प्रोजेस्टेरोन भी था। साफ है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिट्यूटरी से तो प्रोड्यूस नहीं होते, तो वो अलग कर देंगे एफएसएच और एलएच। हालांकि मेंस्ट्रुएशन में तो रोल तो सबका ही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखिए एफएसएच का भी रोल है, एलएच का भी रोल है, एस्ट्रोजन का भी है, प्रोजेस्टेरोन का भी है। लेकिन अगर वो पूछ ले पिट्यूटरी तो साफ है दो ही आएंगे, बाकी दो निकल गए। अगर वो पूछ ले ओवरियन हार्मोन फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आ जाएगा। 391 decrease of FSH and increase of estrogen cause pituitary gland to secrete। अब जैसे ही डिक्रीज होगा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। अब जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो साथ ही एस्ट्रोजन मजीद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का और एस्ट्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये दो सवाल आता है पॉजिटिव फीडबैक, एक तो ये पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऑक्सीटोसिन होती है या अगर आ जाए प्रोलेक्टिन या अगर आ जाए एलटीएच, तो ये प्रोलेक्टिन को ही कहते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। कहां पर पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, ये लैक्टेशन में, ये मिल्क इजेक्शन में और चाइल्ड बर्थ, ये सारे के सारे जो है ये पॉजिटिव फीडबैक हैं। तो ये हार्मोन जो है आपने यहां याद रखना है जी। उसके बाद हम चलते हैं 392 पे। ट्रांसमिशन ऑफ नाइजीरिया गोनोरोआ इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किस तरह से नाइजीरिया गोनोरोआ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, इसमें बीटा जो है वो आपको करेक्ट मिलेगा। उसके बाद जो है वो 393 है, साइफिलिस इज कॉज्ड बाय। साइफिलिस जो है ये अभी मैंने आपको बताया कि स्पाइरोकी या स्पाइरल बैक्टीरिया भी पूछा जा सकता है, तो ये इससे जो है वो कॉज होता है। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस, HIV आ जाए, रिट्रो वायरस आ जाए, ये सवाल इस तरह से आ सकते हैं, इससे ज्यादा ऑप्शन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। साइफिलिस इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड कैन आल्सो डैमेज, ये किसको डैमेज करती है, हेयर को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, हार्ट को या बर्थ कैनाल को, ये हार्ट को डैमेज करती है। बीटा इसका 396 a dash is a structure in female reproductive system which where the fertilization take place। अब ये सिंपली ओविडक्ट आ गया, पहले प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट है, अभी ओविडक्ट है। 397 which one of the following directly develop into the sperm। अभी हम बड़ी डिटेल में ऊपर बात करते हैं कौन डायरेक्टली डेवलप होगा स्पर्म के अंदर, स्पर्मेटिड्स डेवलप होंगे बाय डिफरेंशिएशन, फिनोमेना इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। 398 FSH stimulate the production of estrogen। अभी देखिए ये कल मैंने जैसे बताया कि सवाल आया नम्स के अंदर, बड़ा क्लियरली उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि FSH stimulate the production of estrogen which has two targets dash and dash। अब FSH के टारगेट जो है वो कौन कौन से होते हैं, आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन जो होगा उसके दो टारगेट होंगे, उसके अंदर एक टारगेट तो उसका यूट्रस है और दूसरा टारगेट उसका एंटीरियर पिट्यूटरी। अब कैसे दो टारगेट है, आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन का जो टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी होगा, क्यों एंटीरियर पिट्यूटरी होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से इसने LH प्रोड्यूस करवाना है। अब एस्ट्रोजन का जो टारगेट यूट्रस है, यूट्रस क्यों टारगेट है इसका, आप जानते हैं यूट्रस के अंदर इसने स्टार्ट वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की वेस्कुलराइजेशन को स्टार्ट करता है, ये प्रिपेयर करना उसको शुरू कर देता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट प्रोजेस्टेरोन करेगा। तो अब यहां देखें ये बड़ा समझने वाला सवाल था,
और ये आपको पूरा उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन चाहिए जिसको सॉल्व करने के लिए कि ये एस्ट्रोजन एलएच को प्रोड्यूस कराएगा, एलएच एडिपिट्यूटिस प्रोड्यूस होगा, और यूट्रस पे उसका एक्शन क्या है, यूट्रस पे आप जानते हैं कि वो प्रिपेयर्ड शुरू करता है, उसको स्टार्ट करता है उसकी वेस्कुलराइजेशन को, एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है। 399 which of following hormones stress the ovulation, ऊपर मैंने फंक्शन बताए, ओवुलेशन को स्ट्रेस करना या एफएसएच को स्ट्रेस करना, ये प्रोजेस्टेरोन का रोल। Question number 400 which of following hormone cause the ovulation, LH cause the ovulation, अभी हम बात कर चुके हैं। All of the following are the part of the male reproductive system except epididymis, seminiferous tubule, cervix और bulbourethral glands। तो आप जानते हैं cervix is the part of female reproductive tract। bulbourethral के लिए एक और नाम भी यूज किया जाता है, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। आप जानते हैं कि मेल जो है वो ऐसी ग्लैंड्स हैं, काउपर्स हैं, प्रोस्टेट हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, तीनों की सिक्रीशन, तीनों की लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग हमने बड़ी डिटेल में लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। 402 मियोसिस अकर्स इन ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग, अब मियोसिस क्या ओवुलेशन में होगी, गेमेटोजेनेसिस में होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस में होगी या स्पर्मियोजेनेसिस में होगी? तो आप देखें इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो गेमेटोजेनेसिस है। गेमेटोजेनेसिस आ जाए या ओजेनेसिस आ जाए तो ये करेक्ट होगा दोनों, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस देखिए मैं आपको बता चुका हूँ स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ टी का ही फर्क है। आप अगर आप देखें आई और टी का, तो ये कंफ्यूजन को दूर रखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओवरऑल स्पर्म प्रोडक्शन, इट्स ओवरऑल प्रोसेस स्पर्म प्रोडक्शन, जिसमें स्टार्ट से लेकर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड और स्पर्म। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिड्स होते हैं वो सिंपली स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 2020 के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेंज दैट अकर्स इन द ओवरी एंड द यूट्रस अप्रॉक्सीमेटली every 28 days involving ovulation with the breakdown and loss of the lining of the uterus, this is overall called the menstrual cycle। अब इसमें यूट्राइन साइकिल भी होता है, इसमें ओवरियन साइकिल भी होता है, दो तरह के साइकिल है। यूट्राइन साइकिल की फेजेस को आपने अलग से याद रखना है और ओवरियन साइकिल की फेजेस को आपने अलग से याद रखना है। अब सवाल आ जाए कि जी बताएं फॉलिकुलर फेज जो है वो कौन से साइकिल की फेज है, तो आप कहेंगे ये ओवरियन साइकिल की है, क्योंकि फॉलिकल की डेवलपमेंट ओवरी के अंदर होनी है। अगर आ जाए जी ल्यूटियल फेज किस साइकिल की है, तो ये भी ओवरी में होता है, ओवुलेशन भी ओवरी में होती है। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ओवरी के अंदर। अगर आ जाए सेक्रेटरी फेज की साइकिल के, यूट्राइन साइकिल, क्योंकि वो यूट्रस के अंदर बनती है, फॉर्मेशन हो रही है एंडोमेट्रियम की मैक्सिमम थिकनिंग हुई, प्रोलिफरेटिव जो है वो भी यूट्रस की है, मेंस्ट्रुएशन है वो भी यूट्रस की है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ऑफ फॉलोइंग डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो इसके अंदर जो है वो एड्स की डिजीज जो है, दिस डिजीज इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच आर फॉलोइंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज इट इज क्वेश्चन कल ये एग्जाम में आया है, ठीक है, यही ऑप्शन थी एज इट इज। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और लिटनाइजिंग हार्मोन। अब देखें इसमें एस्ट्रोजन आ गया, पिट्यूटरी से प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें एस्ट्रोजन आ गया, पिट्यूटरी से प्रोड्यूस नहीं होता। ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है ये ओवरियन हार्मोन। अब यहां जो चीज कंफ्यूज करती है वो ये कि ये है तो ओवरियन हार्मोन, लेकिन ओवरियन हार्मोन जो एक्ट करते हैं वो एक्ट करते हैं यूट्रस पे, ठीक है। अब ये दोनों हार्मोन जो है एफएसएच और एलएच हैं तो ये पिट्यूटरी हार्मोन, लेकिन ये एक्ट कहाँ करते हैं, ये एक्ट करेंगे ओवरी पे। तो यहां से मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओवरियन के साथ लिंक इसका जरूर है, लेकिन ये एक्ट ओवरी पे करेंगे, लेकिन प्रोड्यूस जो होंगे ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होंगे। जी उसके बाद 2022 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ईच ह्यूमन टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 to 300 लोब्यूल इज करेक्ट, और हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच लोब्यूल, ये याद रखें, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच सेल्स इन द ह्यूमन फीमेल आर रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, लेडिंग और इंटरस्टिशियल सेल्स। Question number 6. Fertilized ovum is implanted and undergoes further development in, implantation कहाँ होनी है, डेवलपमेंट कहाँ होनी है, यूट्रस इज करेक्ट। ठीक है, बड़ा क्लियर है यहाँ, इसके अंदर ओविडक्ट में क्या होना है, ओवरी में क्या होना है, सर्विक्स क्या है, सारा का सारा जो पार्ट ये क्लियर है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है लेवल ऑफ लिटनाइजिंग हार्मोन इज मैक्सिमम इन ब्लड ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बड़ा क्लियर है, ओवुलेशन स्टेज, क्योंकि इसने ओवुलेशन इंड्यूस करनी है। Question number 8 है major source of transmission of syphilis is, that's the sexual contact, delta is correct। Okay जी, so that's all about today's lecture
ऑन रिप्रोडक्शन। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं।